ठीक, चलो अब हम इनको दिखाते हैं। हेडिंग डालो, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्सेस को दिखाते हैं, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले लिखो द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, वेव फंक्शन जिसको साइज से फाई से दिखाते हैं, हैज नो फिजिकल मीनिंग, हैज नो फिजिकल मीनिंग। लिखो इसको, it is a mathematical function, mathematical function, function of the coordinates, coordinates of electrons, उसके बाद ग्राफ बनाना है और वाइटल वेव फंक्शन का। हम ग्राफ बनाते हैं 1s के लिए, यहाँ r ले रहे हैं नैनोमीटर में, और यहाँ और वाइटल वेव फंक्शन है r के रिस्पेक्ट में, ये 1s के लिए बनाते हैं। कुछ इस तरह का पिक्चर आएगा। देख सकते हो कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है और वाइटल वेव फंक्शन का वैल्यू घटते जा रहा है। 2s के लिए नोट कर लिए, नीचे से लिखना। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्ड, according to Max Born, comma, the square of orbital wave function, according to Max Born, comma, the square of orbital wave function, the square of orbital wave function, that is phi square, that is phi square, that is phi square,
gives the probability density gives the probability density of the electron at that point अब ये पिक्चर बनाते हैं, साई स्क्वायर का पिक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। साई स्क्वायर न्यूक्लियस के साथ कैसे वेरी करता है 1s के लिए 2s के लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 12th में भी। अच्छा, तुम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का असाइनमेंट मिला है, बहुत पहले दिए थे, अक्टूबर से पहले। तो अब जो है जाके बना लेना, अब तुमसे सारे बन जाएंगे क्योंकि सिलेबस हो चुका है इस चैप्टर का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद है कि काली पूजा उसका है सर? हाँ है ना। अब जाके एग्जाम्पल प्रॉब्लम बना लेंगे, तुम्हारे पास है ना, बना लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिखा है उससे भी बहुत सारा सवाल रहेगा, और ये साई स्क्वायर सब जो सिखा रहे हैं पहला सवाल इसी से है, अभी जो पढ़ा रहे हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से होगा। जो सबसे लास्ट में पढ़ रहे हो पहला सवाल वहीं से। साई स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा, हाँ फाइव साई 1s के लिए ये बना लो, और 2s के लिए 2s के लिए कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये 2s के लिए लिखो, 3s के लिए भी बनाते हैं। के लिए इस प्रकार एंड सो ऐसे ही चलता रहेगा ना। ये 3s के लिए इसको बोलते हैं नोड। ये रहा नोड, इसको भी बोलते हैं नोड। ये भी रहा नोड। फिर समझाते हैं नोड क्या होता है। ध्यान दो, यहाँ देखो, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं 1s के लिए। 1s के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसके 1s के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। तो न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, r = 0 मीन्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के नजदीक देखो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 1s में हम उस न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। और एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है, 0 हो जाती है 1s ऑर्बिटल में।
2s में आओ, 2s में कुछ ऐसा नहीं है। 2s में न्यूक्लियस के नजदीक तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है ही, लेकिन जैसे ही उससे आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटने लगती है, और घटते घटते एक समय पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाती है, 0। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही उस दूरी को क्रॉस करते हैं तो फिर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ने लगती है और बढ़ करके एक लोकल मैक्सिमा को प्राप्त करती है। लोकल मैक्सिमा मतलब हुआ कि आसपास में सबसे ज्यादा, जैसे एक लोकल अमीर होता है और एक होता है यूनिवर्सल अमीर। तो जैसे तुम्हारे गांव में, भरतपुर गांव में कोई एक व्यक्ति होंगे जो सबसे ज्यादा अमीर होंगे, तो वो मैक्सिमम अमीर कहलाएंगे, और एक होंगे जो तुम्हारे आस पड़ोस में, पड़ोसी तुम्हारे आस पड़ोस में जो अमीर होंगे वो कहलाएंगे लोकल अमीर। ऐसे ही ये जो है इसको मैक्सिमम बोलेंगे कि लोकल मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो ये है ना। तो इसमें क्या होता है, 2s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर वो जो संभावना है वो घटती चली जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है डिस्टेंस r जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं नोड। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ने लगती है। कहाँ तक बढ़ती है, एक लोकल मैक्सिमा तक, और उसके बाद फिर घटते घटते 0 होती है, और उसके बाद सदा के लिए 0 हो जाती है। तो बताओ 2s ऑर्बिटल में कितने नोड, 1। लेकिन 3s पे आओ तो 3s में इसी प्रकार 2 नोड पाया जाएगा। तो तुम फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो कि 1s में एक भी नोड नहीं, 1s में 0 नोड, 2s में एक नोड, यानी जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम। 3s में कितने नोड हो जाएंगे, इसमें भी ऐसा ही, न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक, उसके बाद घटते घटते 0, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, एक लोकल मैक्सिमा को प्राप्त होगा, फिर घटते घटते 0, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा और एक लोकल मैक्सिमा को फिर प्राप्त होगा, और उसके बाद जो घटते घटते 0 होगा तो सदा के लिए 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम फार्मूला दे सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स इन ns ऑर्बिटल। ns ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, n माइनस, समझे? ध्यान दो, इस चीज को लिख लिए फॉर्मूला। इस चीज को एक और डायग्राम से दिखाया जा सकता है। ये जो नोड वाली बात है उसको एक डायग्राम के द्वारा दिखाया जा सकता है। इस साइड आओ अगले पेज में, और यहाँ देखो 1s को कैसे दिखाया गया। 1s ऑर्बिटल, बताओ 1s ऑर्बिटल में कितने नोड थे, एक भी नोड नहीं थे ना, यानी सबसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ अधिक है, न्यूक्लियस के ही पास है। तो यहाँ पे घना कर, ये 1s का है, इसमें कोई नोड नहीं, और 2s का अगर डायग्राम बनाएंगे इससे तो बड़ा बनेगा ना साइज, 1s का साइज बड़ा होगा कि 2s का, 2s का साइज बड़ा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को बताता है। इसमें कितने नोड होंगे, एक, 2s में एक नोड होंगे। तो पहले न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाने की कुछ संभावना होगी मैक्सिमम, तो यहाँ पे ज्यादा घना दिखाना, ठीक, और उसके बाद जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम होगा, यहाँ ज्यादा डेंसिटी,
और उसके बाद एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा आर आता है, एक ऐसा डिस्टेंस आता है कि जिसके बाद इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है, 0। तो उसके बाद कुछ दूर खाली छोड़ देगा, यहाँ से यहाँ तक खाली छोड़ देगा। ये जो खाली जगह है ये बताएगा किसको, नोड। और उसके बाद फिर डेंसिटी क्या हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है, लेकिन पहले जितनी डेंसिटी होगी उससे कम घना दिखाएंगे ना, थोड़ा सा कम घना। और उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, जैसे डैश कुछ नहीं बनाना है, कोई लाइन लकीर नहीं होगा, ये रहा नोड, ये जो खाली जगह है। 3s का पिक्चर बना सकते हो ऐसे ही। क्या करोगे, बीच में ज्यादा घना, फिर कुछ देर खाली जगह, फिर कम घना, फिर खाली जगह, और फिर सबसे कम घना, और उसके बाद छोड़ देना। बनाओ तो।